न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इंडिया की बैठक से पहले मायावती का ऐलान, बीएसपी अकेली लड़ेगी चुनाव। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव और अगला लोकसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ने का ऐलान किया है। मायावती ने सोशल नेटवर्किंग मंच एक्स पर किए गए सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया का गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बसपा अनवरत संघर्ष है और इसलिए इनमें से गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अंत मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज प्लीज। उन्होंने एक न्यूज पोस्ट में कहा, बसपा विरोधियों के जुगाड़ जोड़ तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से सन 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा चुनाव तथा 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने आगे कहा, वैसे तो बसपा से गठबंधन के लिए यहाँ सभी आतुर है, लेकिन ऐसा न करने पर विपक्षी दलों द्वारा खिसियानी बिजली खंबा नोचे की तरफ भाजपा से मिली भगत के आरोप लगाए जाते हैं। इनसे मिल जाए तो सेक्युलर, न मिले तो भाजपाई। यह घोर अनुसूचित है और अंगूर मिल जाए तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे हैं की कहावत जैसा है। उन्होंने इसी सिलसिले में कही गए एक और पोस्ट में मंगलवार को बसपा के निष्कर्ष किए गए पूर्व विधायक इमरान मसूद की तरफ इशारा करते हुए कहा, बसपा से निकाले जाने पर सरहानपुर के पूर्व विधायक कांग्रेस व उस पार्टी के शीर्ष नेताओं की प्रशंसा में व्यस्त है, जिससे लोगों में यह सवाल स्वाभाविक है कि उन्होंने पहले यही पार्टी छोड़ी क्यों और फिर दूसरी पार्टी में गई क्यों। ऐसे लोगों पर जनता कैसे भरोसा करे। गौरतलब है कि भाजपा नीत राजग को आगामी लोकसभा चुनाव में पराजित करने के लिए कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। मायावती ने शुरू से ही इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आप महाराष्ट्र से मुंबई को खींचना चाहते हो, मुंबई बाप है और बाप रहेगा संजय राउत। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, बीजेपी महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करने की साजिश कर रही है और वह इस साजिश को मुकम्मल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, आप महाराष्ट्र से मुंबई को खींचना चाहते हो, लेकिन मुंबई सबका बाप है और सबका बाप रहेगा। संजय राउत ने कहा, तैयारियां हो चुकी है। शिवसेना इंडिया अलायंस बैठक की मेजबानी है। कांग्रेस और एनसीपी हमारे साथ है। हमारे प्रतिनिधि देश भर से मुंबई पहुंचने लगे हैं। लालू जी मुंबई पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी आज शाम तक पहुंच जाएंगी। हमारे साथ सब लोग हैं और हम सब मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे। बुधवार शाम एमवीए करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के घटक दल बुधवार 30 अगस्त 2023 की शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उनके साथ एनसीपी नेता शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। इंडिया की बैठक में कौन कौन नेता शामिल होंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल इस बैठक में शामिल होंगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और अन्य दलों के नेता भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में कुल 24 पार्टियां हिस्सा ले रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव हो पीएम पद के उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा है कि मैं चाहती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीएम पद के उम्मीदवार बने। उनमें योग्यता है कि वो इतने बड़े प्रदेश के सीएम बने रहे।
अगर वो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी होते हैं तो गठबंधन और देश के विकास के लिए बेहतर होगा। बता दें कि मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक होने वाली है और इस बैठक को मेजबानी शिवसेना करेगा। इस बैठक में विपक्षी दल एकजुट होकर अपने कार्यक्रमों का मसौदा तैयार करेंगे। वहीं इसी बीच अब एनडीए की बैठक भी इसी समय पर होने जा रही है और दोनों गठबंधन की ये बैठक मुंबई में 1 तारीख को होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सभी दलों के नेता अपनी पार्टी के बड़े नेता को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की कहर कर रहे हैं। जहां टीएमसी सीएम ममता बनर्जी का नाम ले रही है तो वही आम आदमी पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम ले रही है। इसके अलावा जदयू का मानना है कि सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के लिए पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। वहीं इस मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि लोगों के पास इस समय ऑप्शन है और जनता के पास 10 ऑप्शन होंगे। हालांकि मैं किसी का नाम शिवसेना की तरफ से नहीं लेना चाहता हूं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News T ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।